आपका मुख क्यों उतरा है? कहां से आ रहे हैं आप इतने जल्दी जल्दी? माना मैं गृहस्थ जीवन में किसी का पति बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, धन कम है, मैं मान लिया। लेकिन नारद आप संत होकर के आपका मन उतरा है, ये शोभा नहीं दे रहा है। विरक्त गृहस्थ जीवन में किसी को दुख सुख पड़ सकता है, लेकिन विरक्त ब्राह्मण को क्या दुख क्या सुख? क्योंकि उनके पास तो एक ही चीज है, केवल भगवान का नाम का धन है। पायो जी मैंने राम तज धन पायो। संत के पास तो केवल कृष्ण राम शिव ये तो है। गृहस्थ के पास दुख हो सकता है, लेकिन संत को उतरा हुआ शोभा नहीं दे रहा है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चोरी हो सकती है, बेटा बेटी परिवार से दुख हो सकता है, लेकिन संत को दुखी नहीं होना चाहिए। क्या बात है? शरद कुमार ने पूछा क्या बात है? नारद जी कह रहे हैं, सूत जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं, अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु प्रमाणयितस्ततः। नारद भगवान कहते हैं, भैया अहम पृथ्वी यातो, मैंने पृथ्वी पर अच्छा समझ कर आया, मृत लोक में इस पृथ्वी पर आया बहुत सुंदर अच्छा स्थान समझ कर, लेकिन मैं सब जगह गया। कहां कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गई, लेकिन कहीं शांति नहीं मिला। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र गया, सब स्थान पर गया, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। फिर मैं महाराज वहां से आगे बढ़ा, गृहस्थ जीवन में गया। तरुणी प्रभुता गे
साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीण लोभ दंपति नाम चकल कलह। मैं जब गृहस्थ जीवन में आया तो वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक। साला अपने बहनोई को बुद्धि दे रहा है, माँ बाप ना सुन पावे, माँ बाप को बाहर निकाल करके धीरे धीरे फुसुर बात चलती रहती है। भैया आप भी किसी के साले हो तो किसी की बहनोई हो, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप सुनकर खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा लायक है। लेकिन ये नारद जी कहते हैं, मैं गया बुद्धिदायक साला अपने बहनोई को बुद्धि दे रहा है, एक साला वो भी था। आप लोग जानते होंगे महाभारत, आप ही लोग कर रहे हैं, सोचो आपका भाई है तो इसलिए कोई किसी का साला, कोई किसी का बहनोई, तो संसार में कोई न कोई किसी का है। लेकिन हे व्यास, कन्या विक्रीण लोभ दंपति नाम चकल करह। लोभ के कारण क्रय विक्रय हो रहा है, खरीदारी हो रही है और बेचे जा रहे हैं। भैया हमारे यहाँ आए थे 30 लाख विवाह करने के लिए आए थे, लेकिन मैं नहीं किया। इसका मतलब लड़का बेच रहे हो। आजकल लोग बहू लाते हैं, बेटी नहीं लाते। क्या नहीं लाते, जरा बोलो बोलो। बहू लाते हैं। भैया बहू लाओगे तो पहले की सास तो बड़ी, पहले के समय में लोग डरते थे कि महाराज कैसी सास मिलेगी, चाबुक वाली की नहीं शीतलता। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, आज सास कह रही है हमें बहू कैसी मिलेगी। अब सास का कोई कीमत नहीं, अब बहू का कीमत हो गया। इसलिए आप बेटी लाइए, घर बचाइए तो बेटी लाइए, बहू मत लाइए। बहू लाओगे तो बैग टांगेगी, बाकी आप लोग तो समझदार है, वो घर छोड़कर चली जाएगी। बेटी कैसी बेटी होनी चाहिए, जरा बोलो। बेटी ऐसी होनी चाहिए कि महाराज जीवन को धन्य कर दे। जनक जी माता जानकी को, बेटी को, जनक जी ने अपनी बेटी माता जानकी को भेंट रहे, बहुरी बहुरी भेंटय महतारी। महतारी अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती, और माँ जब विदाई होती है बेटी को तो सिसिक सिसिक कर रोती है। लेकिन वो बेटी, आज बेटी जा करके घर को रखने वाली बेटी चाहिए, घर को बर्बाद करने वाली बेटी नहीं चाहिए। जनक जी ने समझाया, भगवान जनक जी ने अपनी बेटी को, जानकी को समझा रहे, सीता को समझाए, बेटी जाना, बड़ों को सेवा, बड़ों को आदर करना, गुरु का सेवा करना, माता पिता को प्रणाम करना। लेकिन अब आजकल की बेटी अगर ससुराल चली गई तो कोई बात हो गया, तुरंत फोन पहुंचेगा और बोलेंगे कि हमारी बेटी को क्यों ऐसा आपने बोला। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, माँ सिसिक सिसिक कर रोती है और बेटी की विदाई होती है। ये जीवन है मेरे भाई बहन, बेटी लाओ, बहू मत लाना, बेटी लाना और घर को बचा लेना।
आजकल के घर तो खुद उजड़ रहे हैं, घर तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए जीवन में बेटी को ला करके बस समझा देना, बेटी तेरा ही सब कुछ है। इसलिए संसार में कुछ कोई किसी का नहीं है। संसार में अगर यदि आप चाहते हो तो संसार का सुख तो केवल भगवान की शरणागति में है। शरणागति दीनार्थम परित्राणां परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 9 साल की कन्या को, बेटी को आपने माता के रूप में पूजा किया। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 साल की कन्या को आपने नवरात्र में भी जिमाया होगा 10 दिन पहले। जिमाया किसके लिए? बेटी माता समझ कर आपने जिमाया, बेटी समझ कर नहीं जिमाया। जीवन में बेटी लाओ, और जब बेटी को बेटी बना दोगे तो घर सुधर जाएगा। ये कलयुग क्या करे, बढ़ावा तो हम आप दे रहे थे। इसलिए बेटी लाकर माँ बाप का सेवा। आजकल की माँ दर ठोकर खा रही है। बेटी आपकी बेटी, सोचो आपकी बेटी किसी की बहू बनेगी और यही बेटी किसी की बहू बनेगी। इसलिए आप भी सोचो कि हमारी बहू कैसी होनी चाहिए। जब आपकी बेटी आपके कब्जे में नहीं है, हाथ में नहीं है, तो बहू कैसी याचना करोगी? अपने बेटी को सुधारो और घर को बचा लो।